जी, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की बहनें गेट नंबर 5 के बिल्कुल सामने पहुंच चुकी हैं। अलीमा खान आज नहीं आई, लेकिन नौरीन न्याजी और उज़मा न्याजी इस वक्त गेट नंबर 5 के सामने पहुंच चुकी हैं। और पुलिस अहलकार बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, लेकिन लेडीज नफरी यहाँ पर नजर नहीं आ रही। लेडीज नफरी यहाँ पर नजर नहीं आ रही, लेकिन इमरान खान की बहनें और कारकुनान गेट नंबर 5 की तरफ मार्च कर रहे हैं। पुलिस आगे आ चुकी है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त एंटी राइट्स फोर्स की भारी नफरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। पुलिस इशारा कर रही है कि आप यहाँ से लेफ्ट साइड पर मुड़ जाएं, लेकिन इमरान खान साहब की बहनें इस वक्त अडियाला जेल गेट नंबर 5 की जानिब पैदल वॉक करने की कोशिश कर रही हैं। जी मैडम, रोक लिया गया आगे जाने से? हमेशा रोकते हैं, पहली दफा तो नहीं, ये हमेशा रोकते हैं, कभी ये नहीं हुआ कि ना रोका हो। बात करने प्लीज। अच्छा मैडम, अलीमा आपा नहीं आई, क्या कहेंगे? वो आ रही है, रास्ते में है, वो वहाँ से इस्लामाबाद से आ रही है। कहाँ ये जा रहे थे? की वजह से हो रही है? नहीं 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 नहीं, वो गिरफ्तारी से नहीं, वो नहीं घबराती। वारंट गिरफ्तारी तो कब से जारी हुए हैं, कल दोबारा हुई तो कोई बात नहीं, वो कई दफा कर चुके हैं बार बार, तो वो तो वैसे वहाँ पे थी, हम लाहौर से आ रहे हैं। मैडम, यहाँ पर पंजाब असेंबली का इजलास होता था, लेकिन आज वो भी नहीं हो रहा, तो सुनने में आ रहा है कि मना किया गया उनको कि यहाँ पर आपने तमाशा नहीं लगाना अडियाला जेल के बाहर। तो ठीक है, अगर उन्होंने, मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं, उस चीज़ का मुझे नहीं पता। हमें ये पता है कि हम आएंगे, हर मंगल को आएंगे, क्योंकि हमारी जायज़ मुलाकात है, जज ने ऑर्डर दिया हुआ है। लेकिन आप सबको पता है कि जज का ऑर्डर कोई यहाँ नहीं सुनता, तो हम तो आते रहेंगे। ये नाजायज़ कैद इमरान खान की, नाजायज़ उनकी मुलाकातें बंद हैं। ये जालिम निज़ाम है, जालिम लोग हैं। तकलीफ होती है, अफसोस होता है कि इनके पास कुछ नहीं करने को सिवाय जुल्म के। मैडम, पहले अलीमा खान साहबा को बात करने से रोका गया, पैगाम देने से, अब फिर लोगों को रोका जा रहा है कि आपने यहाँ पर नहीं आना, उस वाले से क्या कहेंगे? अब ये मुझे नहीं पता, देखें कि ये क्या करना चाहते हैं। अलीमा खान के ऊपर देखें वारंट गिरफ्तारी किए हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि थोड़ी शायद एहतियात करें, वरना ये लोग, आपको पता है कि ये जालिम हमेशा खौफजदा होते हैं। ये जालिम है, ये डरते हैं, ये साए से भी डरते हैं। इमरान खान के खौफ में अगर हम मिलने चले जाएंगे, उनको वो भी खौफ है। लेकिन हम यहाँ पे हमेशा आते रहेंगे, बैठे रहेंगे, इंशाल्लाह हम जो कुछ करते हैं करते रहेंगे। इमरान खान को इन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया बिल्कुल। अब कोई मुलाकात का सीन नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है कि मुज़ाहमत हमें बढ़ानी पड़ेगी, कल इंशाल्लाह करेंगे। होगी तो हाँ, साहब, आपने कहा मुज़ाहमत बढ़ानी पड़ेगी, अब तो किस तरह से मुज़ाहमत करेंगे? ये इसी तरह अडियाला के बाहर आकर बैठेंगे या फिर कोई तहरीक भी शुरू करने के हवाले से प्लानिंग हो रही है? सुनने में आ रहा है क्योंकि पेशावर में भी प्लानिंग शुरू हो गई है, खान साहब की रिहाई के लेकर जो तहरीक है वो शुरू होने वाली है। ठीक है, देखिए होनी चाहिए। अब मेरे ख्याल है मुझे कुछ भी नहीं, मैं देखिए, मैं तो, मुझे उसका गवर्नमेंट हुकूमत का नहीं पता क्या करी, लेकिन यकीनन उनको करना चाहिए और बहुत ज़ोर से करना चाहिए। हम साथ हैं उनके, क्योंकि इमरान खान को आसानी से, देखिए शराफत और तमीज़ से तो कुछ नहीं होगा। हम यहाँ खड़े रहते हैं, हम कुछ नहीं करते, ना हम पत्थर मारते हैं ना ईंटें मारते हैं, जो पहले हुकूमतों में इनके साथ होता रहा है। हमने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो गलत हो। तो इनको अब इमरान खान के साथ ये जुल्म ख़त्म करना होगा। जज जो बैठे अदालतों वालों को भी सोचना होगा कि उनके कहना क्यों नहीं माना जा रहा। और तकलीफ़ होती है और अफसोस होता है, अपने मुल्क पे, अपने निज़ाम पे तकलीफ़ है हमें कि कितना निज़ाम हमारा कमज़ोर हो चुका है कि एक जायज़ हक जो एक जेल के मैन्यूल के मुताबिक है, जज ने ऑर्डर दिया हुआ है, जज से इजाज़त लेते हैं, ये मिलने नहीं देते। और हम लाहौर से पहले भी आए हैं, आते रहेंगे और अपनी कोशिश जारी रखेंगे। और इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है जब वो केपी के हुकूमत अपनी शुरू करेगी, थोड़ा हिम्मत दिखाएगी, तो ये खुद ही इनको पता होगा कि हमने अब अपने घुटने टेक। मैडम, कोशिश कर रही उम्मीद है वज़ीर आला जो नए मुंतखब किए खान साहब ने सोहेल अफरीदी से, क्या वो जो पार्टी के अंदर इख्तिलाफात थे, जो खान साहब की रिहाई के हवाले से जो इख्तिजाजी तहरीक थी या फिर रूल ऑफ लॉ के लिए जो तहरीक थी, लेकिन पार्टी में इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा थे, तो आप लोग कितने पुरुमीद हैं सोहेल अफरीदी से? लेकिन जब वो कह रहे हैं तो उम्मीद है उनसे, इंशाल्लाह वो करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने कहा है और बड़े ज़ोर से कहा है कि वो इसमें इमरान खान की रिहाई के लिए अपना तहरीक शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे और हम भी उनके साथ हैं। हम तो कर ही रहे हैं, हम तो अपनी तरफ से जो कर रहे हैं, क्योंकि हम इससे ज़्यादा
हमारे पास और कोई रास्ते नहीं है हमारे पास। हम आते हैं, बैठते हैं, ये हमें कहते हैं आप इंतज़ार करें, हम इंतज़ार करते हैं, फिर ये कहते हैं जेल का टाइम ख़त्म हो गया, आप चले जाएं, तो हम फिर चले जाते हैं जब ये हमें उठाते हैं। मैडम आप तो हर मंगल को आते हैं और यहाँ पर बड़ा एक इन्वायरमेंट भी बन गया था, असेंबली का इजलास भी होता था, पार्टी की क़यादत भी आती थी, MNAs भी आते थे, लेकिन अब ये खबरें आ रही कि अडयाला जेल के अंदर से मतलब खान साहब की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि मंगल वाले दिन आपने बाहर इकट्ठे नहीं होना, इसको एक सियासी वो इवेंट ना बनाया जाए। नहीं खान साहब नहीं इसको नहीं appreciate भी कर चुके हैं। खान साहब ने ये बिल्कुल नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि ज़्यादा जोर लगाएं अदालतों के सामने एहतजाज का। उन्होंने इस पे कहा कि अदालतों पे जाएं और अदालतों के ऊपर जोर दें कि वो केस सुने और फैसले करें। उन्होंने ये कहा, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा आते थे वो खुश होते थे कि बड़ा अच्छा उन्होंने यहाँ पे सब ने अपना मुजाहरा किया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अदालतों के सामने अपना जोर लगाएं, केस लगवाने के लिए जोर लगाएं, एहतजाज करें तो अदालतों के सामने। ये उन्होंने यहाँ पे एनर्जी नहीं जाया करनी, अदालतों के बाहर एनर्जी लगाए। पता नहीं, एनर्जी तो बहुत है, वो जाया कहीं नहीं होती, लेकिन ये कि एनर्जी अदालतों के सामने जाने से उसका एक फ़ायदा होगा कि वो जो जज हैं उनको एहसास होगा कि हम कुछ नहीं कर रहे और हम इस ध्यान नहीं दे रहे। आज के बाद यहाँ पर असेंबली नहीं लगेगी? ये मुझे नहीं पता पूरी अच्छा तरह मैडम, से। ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जो NA के इलेक्शन हैं वो उनका बाइकाट किया जाएगा, जो ज़मीनी इलेक्शन है। उमर अयूब उनकी एहलिया जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है तमाम हलकों में से, तो एक ही वो इलेक्शन में कंटेस्ट करने जा रहे हैं, तो क्या वायलेशन नहीं है इमरान खान के हुक्म की? देखिए मैं तो सियासतदान नहीं हूँ, मुझे आपको सियासी क्या पैगाम आप नहीं लेके आना होता? नहीं देखा है, लेकिन ऐसा कोई पैगाम खान क्या साहब आप ने उन दिया तक नहीं। पहुंचाएंगी ये बात कि देखें उनके हुक्म की जो है वो कमजोरी की जा रही अगर है? उन्होंने मुझे कुछ बताया मैं बताऊंगी। बता हम रहे हैं, आपने बताना है। अच्छा ठीक। इमरान खान साहब का पैगाम ये था, हुक्म की जो कमजोरी हो रही है। मैडम इमरान खान साहब का पैगाम ये था कि किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ना, यही पैगाम था इमरान खान का। हाँ, मेरा तो ख्याल है यही था। तो उसके बाद मेरा ख्याल है PTI वर्कर्स को खुद समझ जाना चाहिए। हाँ नहीं, सबको खुद ही पता है। मैं तो गंगापुर के वारंट भी आ गए हैं, वो वज़ारत आला से भी हट चुके हैं, तो अब ये किस तरफ जा रही है जो KP की सियासत है? हर कोई अपना अपना कर रहा है। देखें इमरान खान ने नामजद किया महमूद खान अचकज़ई को, अपोजिशन लीडर। उमर अयूब साबिक अपोजिशन लीडर थे, तो अब उनको वो सीट जाती नजर आई है। अब उन्होंने अपनी एहलिया को जो है इलेक्शन के लिए तैयार कर दिया है। देखिए तो क्या ये इख्तिलाफात बढ़ नहीं गए? नहीं, इख्तिलाफात मेरा नहीं है। इतने बड़ी पार्टी के अंदर थोड़ा बहुत कुछ हो भी जाए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सियासी बातों का मुझे असल में नहीं पता, क्योंकि मैं आपको पता है मैंने सियासत में हिस्सा लिया ही नहीं है। अगर मैं सियासत में लेती तो फिर आप कहते कि मुझे इसके बारे में आप खान साहब तक पहुंचाइएगा, क्योंकि जो कायमा कमेटी से इस्तीफों की बात की थी, खान साहब ने वो इस्तीफे इन्होंने दिए, लेकिन मेरा हाथ वापस नहीं की। गाड़ियां जिस तरह वो साफ उस तरह एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ियां उसी तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं तो मुझे जाने नहीं देंगे कि पैगाम दे, आप मुझे कोई जाने नहीं देगा। आप बताइए। हाँ मुझे देंगे तो मैं आपका तो मैसेज। आपके आने का क्या फायदा अगर हम नहीं जी, तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त इमरान खान साहब की बहनें जो है वो पहुंची हैं अडयाला और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा।